नवाब सैफ की बेगम करीना एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई हैं, लेकिन इस बार उनकी सुर्खियों में आने की वजह उनका फैशन, उनका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी नींद है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले से ही लाल सिंह चड्ढा के स्क्रीनिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें करीना कपूर सोती हुई नजर आ रही हैं और लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरी टीम स्क्रीनिंग पर पहुंची थी, जहां आमिर खान अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ बैठे और लेफ्ट साइड करीना बड़े आराम से सिर अपनी बाहों पर टिकाकर सो रही थी। यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि लगता है करीना बोर हो गई हैं, लगता है उन्हें लाल सिंह चड्ढा पसंद नहीं आई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बेबो कई बार ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी हैं। कभी लोगों को उनकी स्टेटमेंट्स पसंद नहीं आई, तो कभी गुस्से में बेबो ने एक्ट्रेस को थप्पड़ मार दिया। चलिए आपको उनकी शादी से लेकर शाहिद के एमएमएस तक की कंट्रोवर्सीज के बारे में बताते हैं। शाहिद के साथ एमएमएस लीक होने की कंट्रोवर्सी। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि सैफ की बेगम बनने से पहले करीना शाहिद को डेट कर रही थी। दोनों की लव लाइफ के चर्चे भी खूब थे। कहा जाता है कि शाहिद के लिए करीना वेजिटेरियन भी बन गई थी, लेकिन एक एमएमएस ने दोनों की इमेज बर्बाद कर दी थी। उस 20 सेकेंड के एक एमएमएस ने शाहिद करीना लिप लॉक किस करते नजर आ रहे थे, जो काफी वायरल हुआ था। सैफ से शादी करने की कंट्रोवर्सी। करीना की तो शादी को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। दरअसल करीना सैफ की शादी को लव जिहाद का एंगल दिया गया था। जब विवाद बढ़ा तो सैफ को खुद सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा था। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनसे शादी करने के लिए करीना ने इस्लाम नहीं अपनाया है। तब जाकर ये मामला शांत हुआ था। तैमूर और जैह को लेकर भी कंट्रोवर्सी। करीना के बेटों के नाम पर भी कंट्रोवर्सी थी। दरअसल जब उन्होंने पहले बेटे का नाम तैमूर अली रखा तो बहुत हंगामा हुआ। नेटिजन्स ने तैमूर के नाम को तैमूर नाम के बर्बर तुर्क आक्रमणकारी से जोड़ा था। वी द वुमेन एक ऑनलाइन सेशन में करीना ने इस पर खुलकर बात भी की थी। इस पर उन्होंने कहा था कि तैमूर के नाम को लेकर जो विवाद हुआ था वो वाकई बहुत डरावना था। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। एक माँ होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मेरे बच्चे का क्या नाम होगा, मैं उसे क्या कहकर बुलाऊंगी, इसका फैसला पूरी तरह से मेरा होगा। इस पर किसी दूसरे का कोई हक नहीं है और ना ही उसका कोई लेना देना होना चाहिए। इसी के साथ करीना ने एक वाकया शेयर किया और कहा, डिलीवरी के तुरंत बाद एक फेमस व्यक्ति अस्पताल में उनसे और उनके बच्चे से मिलने आए और नाम के बारे में सवाल करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रख रही हो? मुझे बच्चे को जन्म दिए हुए अभी 8 घंटे भी नहीं हुए थे। उस शख्स की बात सुनकर मैं रोने लगी और मैंने उसे वहां से तुरंत जाने के लिए कहा। बस यहीं से शुरू हो गया था ये सब। उसी वक्त मैंने ये बात तय कर ली थी कि ये मेरा बेटा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। मैं नहीं जानना चाहती कि लोग क्या ट्रोल कर रहे हैं और क्या चल रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम 17वें मुगल सम्राट जहांगीर के नाम पर रख दिया था, जिसके बाद फिर से नाम के विवाद को हवा मिल गई। हालांकि बाद में जहांगीर का नाम जैह रख दिया गया। लेकिन जो भी हो, पेरेंट्स होने के नाते करीना और सैफ को अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से रखने का पूरा हक है। बिपाशा बासु को पब्लिकली कहा काली बिल्ली। करीना और बिपाशा के बीच की कैट फाइट तो आपको याद ही होगी। इस दौरान करीना ने बिपाशा बासु को पब्लिकली काली बिल्ली कह दिया था। उस समय करीना 3 इडियट्स की शूटिंग पर थी और उनके डिजाइनर विक्रम हुआ करते थे और उन्होंने करीना की सहमति के बिना बिपाशा की मदद करने का फैसला ले लिया था। बस इसी बात से करीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने बासु को काली बिल्ली तक कह दिया और गुस्से में थप्पड़ भी जड़ दिया। इस बारे में बात करते हुए करीना ने कहा कि वो कभी भी अब बिपाशा के साथ काम नहीं करेगी। फिल्म की फीस को लेकर भी कंट्रोवर्सी। फीस को लेकर भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी हैं। दरअसल पहले फिल्म सीता के लिए लीड रोल के लिए इनको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इस रोल के लिए करीना ने अपनी फीस डबल कर दी थी। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 12 करोड़ मांगे थे। फैंस उनकी इस डिमांड से खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें ट्रोल कर दिया गया और बाहर कर दिया गया। इसके बाद करीना की जगह कंगना रनौत ने इस फिल्म को साइन किया। फिल्म के पोस्टर को लेकर भी कंट्रोवर्सी। करीना की एक फिल्म के पोस्टर ने राजनीतिक विवाद तक खड़ा कर दिया था। फिल्म कुर्बान में वो और सैफ मुख्य किरदार में थे।
लेकिन इसके पोस्टर में करीना की पूरी तरह बैकलेस नजर आई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक दल शिवसेना द्वारा फिल्म के पोस्टर पर आपत्ति जताई गई थी। पोस्टर को जला दिया गया और लोगों ने बैन की मांग उठाई थी। खैर, इन कंट्रोवर्सी से करीना को किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो अपने काम में आगे ही बढ़ती गई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रोल करने वालों का तो काम ही यही है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।